वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है एयर पॉल्यूशन इन अर्बन इंडिया। तो यहाँ पे जो अर्बन इंडिया है उसकी बात हो रही है। अर्बन इंडिया मीन्स की सिटीज में व्हीकल्स भी ज्यादा होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है IQ एयर की, जो कि स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये एयर क्वालिटी चेक करता है अलग अलग कंट्रीज की ऑन द बेसिस ऑफ PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर के बेसिस पे। तो पार्टिकुलेट मैटर को हम मेजर करते हैं इसके डायमीटर के बेसिस पे PM10 और PM2.5। दिस इज माइक्रोमीटर, जो कि साइज है उस पार्टिकल का। तो PM2.5 के बेसिस पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है कि कहाँ पे कितना पॉल्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये वर्ल्ड के 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में पाए गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है दैट इज लाहौर पाकिस्तान का, जहाँ पे PM2.5 है 455 माइक्रोग्राम इसका एवरेज। उसके बाद सेकंड नंबर पे है दिल्ली इंडिया, जहाँ पे PM2.5 एवरेज पाया गया है 443। तो हम देख सकते हैं कि दिल्ली में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। देन इंडिया का कोलकाता में 198 एंड मुंबई 172। ये जो रिपोर्ट है ये इट इज बेस्ड ऑन PM2.5। तो इसे हम देखते ये है क्या, इट इज पार्टिकुलेट मैटर। तो जब भी कोई पॉल्यूटेंट इमिट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री से, दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं गैसियस, जिसमें गैसेस आती है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, और उसके साथ गैस के साथ आते हैं इसमें पार्टिकल्स। तो यही पार्टिकल्स इनका साइज अलग अलग होता है। जो बड़े साइज होते हैं उनको हम PM10 से रिफर करते हैं। PM10 मीन्स कि जिनका पार्टिकुलेट मैटर का साइज 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, और PM2.5 जिन पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। तो इनके साइज पे डिपेंड करता है कि ये कितने टॉक्सिक हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर हम देखें PM10 जिनका साइज बड़ा है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से अंदर जाते हैं, लेकिन काफ़ी अंदर तक नहीं जा पाते हैं। ऊपर से ही ये बाहर निकल जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बिकॉज इनका साइज बड़ा है। लेकिन जो PM2.5 है ये हमारे लंग्स में अंदर तक पहुंच जाते हैं। इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं जो लाइक 1 माइक्रोमीटर से छोटे, तो वो और भी उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, तो वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। एंड देन जो 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटा साइज है जिनका, वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हमारे अलग अलग सिस्टम में पहुंच जाते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट तक पहुंच जाएंगे, पूरे ब्लड से होते हुए नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं। सो दे आर वेरी टॉक्सिक। जो गैशियस पॉल्यूटेंट है उनसे भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि जो गैसेस होती हैं, जब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इन्हीं के ऊपर डिपॉजिट होती है ये गैसेस, और इन पार्टिकल्स के साथ ही ये हमारे सिस्टम में अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी एयर पॉल्यूशन को देखा जाता है, मेजर किया जाता है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर स्पेशली PM2.5 को मेजर किया जाता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 22 के हिसाब से इंडिया 8th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में शामिल हुआ था। इट मीन्स कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। और दिल्ली वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। देखो दिल्ली दूसरे नंबर पे है। इट इज मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बिकॉज दिस इज द कैपिटल। वो भी 4th कंजिक्यूटिव ईयर के लिए, मतलब पिछले 4 सालों से लगातार दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन मिल रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है वर्ल्ड के, उसमें से 39 तो इंडिया में ही है। अब रीजंस क्या क्या, इतना जो एयर पॉल्यूशन मिला है इंडिया में, तो सबसे पहला तो इसका रीजन है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिव मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन। अब तो अर्बन पॉल्यूशन यानी कि सिटीज में पॉल्यूशन में 60% कंट्रीब्यूशन तो व्हीकल्स का ही है। अब इन व्हीकल्स से जो मेजर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उसमें होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। देखो दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन होते हैं, जो सोर्स से निकलते हैं, जो प्राइमरी सोर्स से, जैसे कि ये वाला जो स्मोक है जो इस गाड़ी से डायरेक्टली निकला है, इसमें जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे नॉक्स है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनको हम कंसिडर करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब ये पॉल्यूटेंट्स जब एयर में आ जाते हैं ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और इनकी रिएक्शन से जो पॉल्यूटेंट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो ये जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हैं ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। इसमें मेन आता है आपका पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ऑल्सो ओजोन। ओजोन भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जैसे कि नॉक्स है, VOCs हैं, इनकी रिएक्शन से ओजोन बनती है। तो ओजोन क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स के अलावा यहाँ पे बेंजीन निकलता है,
जब भी ये ऑटोमोबाइल से, क्योंकि पेट्रोल जब भी बर्न होता है, पेट्रोल में नेचुरली बेंजीन प्रेजेंट होता है, पेट्रोल डीजल में, तो जब भी वो बर्न होगा उसमें से बेंजीन निकलता है, ये क्या है, कार्सिनोजेनिक है। अगर हम इसमें एक्सपोज होते हैं तो ये कैंसर भी कर सकता है। देन एल्डिहाइड्स है, इसमें लेड है, पार्टिकुलेट मैटर है, हाइड्रोकार्बन है, सल्फर के ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग। तो इतने डेंजरस पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, सो दैट्स वाई जो सिटी में हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस पॉल्यूटेड एयर की वजह से। अब ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सारे जितने भी ये इमिट होते हैं यहाँ पे, ये सब मिलके स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग। तो जब भी फॉगी कंडीशन होती है, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे, वहां पे ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स है वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि विंड का मूवमेंट नहीं होता है। अगर जब भी विंड का मूवमेंट होता है तो वो पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स कर देता है, बट विंटर्स में क्या होता है, इन्वर्जन की कंडीशन होती है, और इन्वर्जन की कंडीशन में विंड का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो दैट्स वाई जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उनमें रिएक्शन होती है। जितने भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब भी इनमें आपस में रिएक्शन होती है तो फिर यहाँ पे बनते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं हेल्थ के लिए। तो इसे ही हम कहते हैं स्मॉग। स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ फॉग, डस्ट, एयर पॉल्यूटेंट्स, ये सब होते हैं, और इनकी रिएक्शन से बनता है यहाँ पे ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन यहाँ पे बनती है। ओजोन क्या है, एक ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसी भी चीज को। अब जो स्मोक है वो दो तरीके का होता है, सल्फ्यूरस स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। तो सल्फ्यूरस स्मोक को हम लंदन स्मोक भी कहते हैं, क्योंकि लंदन में सबसे पहले सल्फ्यूरस स्मॉग को आइडेंटिफाई किया गया था 1952 में। जो स्मॉग की कंडीशन जब भी होती है उसमें अगर सल्फर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है, उसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस स्मॉग। अब होता क्या है, जब ये लंदन स्मॉग जब हुआ था, ये हुआ था विंटर के टाइम पे, दिसंबर के महीने में, जब विंटर का टाइम था, तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह थे वो सब एक जगह पे धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए, और विंटर्स में क्या होती है, इन्वर्जन की कंडीशन, तो ये डिस्पर्स नहीं हो पाए। अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड तो इसमें थी ही ज्यादा, इसके साथ ही पार्टिकुलेट मैटर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर ये खुद को अटैच कर लेता है, और फिर ये पार्टिकल्स जैसे हमारी बॉडी में जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, वैसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड भी बॉडी में पहुंच जाता है और फिर लंग्स को पूरा डैमेज कर देता है। तो इसमें लगभग 4000 डेथ हुई थी यहाँ पे सल्फ्यूरस स्मॉग की वजह से 1952 में लंदन में। उसके बाद जब रिसर्च हुई तो पता चला कि पार्टिकुलेट मैटर की वजह से ये सल्फ्यूरस स्मॉग था, उसमें बहुत ज्यादा डेथ हुई थी। तो पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पे काफी काम किया गया। इसके 4-5 साल के बाद फिर से स्मॉग की कंडीशन होती है, लेकिन तब डेथ ज्यादा नहीं होती है। उस टाइम होता यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड का तो कॉन्सेंट्रेशन उतना ही था जितना 1952 में था, लेकिन पार्टिकुलेट जो मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम था, दैट्स वाई डेथ भी कम हुई। जो हेल्थ इम्पैक्ट है उसके लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जब भी पॉल्यूशन देखा जाता है कि कहाँ पे कितना पॉल्यूशन है, तो उसमें PM10 और PM2.5 इनको मेजर किया जाता है मेनली। ये तो है सल्फ्यूरस स्मॉग। दूसरा होता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटो मतलब होता है सन की जो लाइट होती है उसका जो एनर्जी है उसे हम फोटोन में मेजर करते हैं, या फोटोन कहते हैं। तो इसीलिए फोटो जहाँ पे भी आता है इट मीन्स की सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं स्मॉग में, तो उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल। इट मीन्स कि फोटोकेमिकल स्मॉग होने के लिए सनलाइट का प्रेजेंस जरूरी है। ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये लॉस एंजलिस में ये रेगुलरली होते रहता है, इसलिए इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी हम कहते हैं। तो सल्फ्यूरस स्मॉग का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और फोटोकेमिकल स्मॉग में जो मेन होता है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो अब इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में, चाहे वो व्हीकल्स से आ सकते हैं जहाँ पे पेट्रोल डीजल बर्न हो रहा है, उससे नाइट्रोजन NO एंड NO2 के फॉर्म में नॉक्स आ सकता है। बाकी कोई भी जहाँ पे भी पेट्रोल डीजल या कोल बर्न हो रहा है वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं, और साथ में VOCs भी इमिट होते हैं। VOC मीन्स की वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो VOC आर द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है कि जब नॉर्मल टेम्परेचर जब भी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर को हम सपोज 25 डिग्री सेल्सियस को हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो गैशियस स्टेज में होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन नॉर्मल टेम्परेचर में गैशियस स्टेज में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक कार्बन। ये जो VOCs हैं ये कोल के बर्न होने पे भी इमिट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये व्हीकल से इमिट होते हैं। जिसमें पेट्रोल डीजल बर्न हो रहा है उसमें VOCs बहुत इमिट होते हैं। तो अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में और VOC भी आ जाता है। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग में सनलाइट का होना जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं है तो फिर ये रिएक्शन नहीं होती है। तो सनलाइट इज अ मस्ट। तो ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स से इमिट होते हैं। अब इनकी जब रिएक्शन होती है तो उससे बनेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे बनता है ओजोन एंड पैन। पैन इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये दोनों ही काफी डेंजरस होते हैं हेल्थ के लिए। तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग। अब स्मॉग का मतलब क्या है, इतने जितने भी ये पॉल्यूटेंट्स है ये सब एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, और क्योंकि फॉगी कंडीशन तो है ही बैकग्राउंड में, जितने भी पॉपुलेशन वहां पे रहेगी वो सब उस पर एक्सपोज होती है और फिर उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। ये हर स्टेट का और सिटी का जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करता है। इसे एग्जीक्यूट करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, जो कि दिल्ली में है। तो ये एम्बियंट एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है। एम्बियंट एयर मतलब कि जो हमारी एयर है आसपास की उसमें कितना पॉल्यूशन है। एम्बियंट एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पे नाक्स मीन्स की स्टैंडर्ड्स है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जिसमें अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के स्टैंडर्ड है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, लेड, इन सभी के स्टैंडर्ड दिए गए हैं कि जो एम्बियंट एयर है किसी भी जगह की वहां पे कितने पॉल्यूटेंट्स अलाउड हैं। इतने ही पॉल्यूटेंट्स अलाउड होंगे जिससे कि हेल्थ रिस्क ना हो। तो जहाँ पे ये जो नाक्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं फॉलो हो रहे हैं उसको मॉनिटर करता है ये नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो जहाँ पे भी पॉल्यूटेंट्स ज्यादा है वहाँ पे फिर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे लिए जाते हैं। नॉन अटेनमेंट सिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। नॉन अटेनमेंट सिटीज भी वही सिटीज है जो कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती है। ऑल्सो अंडरस्टैंड नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग इन द एटमॉस्फेयर। देखो जो एटमॉस्फेयर है नेचर अपने आप को खुद ही क्लीन करते रहता है एक लिमिट तक। अगर हम नॉर्मली थोड़ा बहुत पोल्यूशन अगर हम कर भी देते हैं तो एटमॉस्फेयर में जब भी पॉल्यूटेंट्स इमिट होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हमने इमिट करी, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन इमिट करे, तो एटमॉस्फेयर में OH रेडिकल होता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। अब ये रेडिकल कैसे बनता है, वाटर होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर से ही हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनता है। इसे हम कहते हैं स्केवेंजर, नेचुरल स्केवेंजर, क्योंकि ये जो OH है ये इससे रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से और HNO3 बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से भी ये रिएक्ट करता है और बनता है यहाँ पे H2SO4। और ये जो HNO3 H2SO4 है ये रेनफॉल के साथ में नीचे आ जाते हैं क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर ये आ जाता है जमीन पे, तो एयर से ये रिमूव हो जाते हैं। तो नेचुरली एटमॉस्फेयर खुद को क्लीन करते रहता है, लेकिन उसके लिए हमें एटमॉस्फेयर को उतना एक तो टाइम देने की ज़रूरत है, और दूसरा अगर हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगे तो ये भी एक लिमिट तक ही एटमॉस्फेयर खुद को नेचुरली क्लीन कर सकता है। एक अगर हमने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया तो फिर वो भी नहीं होगा। तो ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उसको समझने की ज़रूरत है, और कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे कि क्लाउड सीडिंग। जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो आर्टिफिशियल रेनफॉल किया जा सकता है, जो कि कई कंट्रीज इसको करते भी हैं, और दिल्ली में भी इसको एक ट्रायल बेसिस पे किया गया था। तो इससे भी एटमॉस्फेयर को एक लिमिट तक क्लीन करा जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ गया। इसके अलावा प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो पॉल्यूशंस हैं, पॉल्यूटेंट्स, वो इमिट ही ना हो, लेकिन अगर इमिट हो जाते तो फिर हम उसको कैसे रिमूव करेंगे, दीज आर द करेक्टिव मेजर्स। तो ये सब कौन करता है, CPCB अंडर नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंडर में। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।